हम राजपूत हैं, हम पहले से लड़ना जानते हैं और लड़ेंगे और हमेशा मरते दम तक लड़ेंगे। इतनी गर्दन कटी हमारी माताओं ने जोहर साके किए, इस दिन के लिए नहीं किए थे। जैसे 370 धारा थी हिंदुओं के खिलाफ एक तरफी, वैसे अब एक तरफा कर दिया है। हमारा समाज वो समाज है, संसद पे नहीं जाएगा, सांसद ही चेंज कर देगा। लोग किस लिए जुड़े हैं? लोग इसलिए जुड़े हैं कि लकड़ी पड़ी थी, मोदी जी ने ले ली और लोग उसको निकालने के लिए वहाँ हैं। लेकिन जब तक हमारे शरीर में जान है, हम राजपूत हैं, तुम्हें पता है, हम राजपूत हैं और हम किसी से डरते हैं नहीं। सरकार को हमने बनाया है, सरकार ने हमको नहीं बनाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल लेंस और मैं हूं आपके साथ राहुल तिवारी। अभी हमारी मौजूदगी है जंतर मंतर पर, जहां रिजर्वेशन रिफॉर्म को लेकर के आंदोलन चल रहा है। यूजीसी रोल बैक को लेकर के यहाँ पे आंदोलन चल रहा है और यहाँ पे जो है वो अभी प्रशासन जो है इनको 5 बजे तक का डेडलाइन दिया हुआ है कि 5 बजे तक के बाद आप यहाँ अपना आंदोलन नहीं कर सकते हैं, आपको ये जगह खाली करना होगा। आप हमारे पीछे आप देख रहे होंगे कि सैकड़ों की हज़ारों की संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं अपनी बातों को रखने के लिए। उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन ठाकुर। यहाँ जंतर मंतर में पहुँचे हुए हैं जी, इसलिए आए हैं जो हम अपने भविष्य में अपने बच्चों का नुकसान नहीं होने देंगे। मोदी को ये लगता है कि हम उसके गुलाम हैं, उसके गुलाम नहीं है। हम एक समाज, हमारा राजपूत समाज स्वयं हम लड़े हैं, हमेशा अपने सर कटाए हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। मोदी को ये दिखाना चाहते हैं कि आगे 2028 के चुनाव में उसको ये सब पता चल जाएगा क्या होने वाला है। आप बीजेपी को क्यों दिखाना चाहते हैं? बीजेपी तो कहती है कि हम स्वर्णों की पार्टी हैं, उनकी बात करते हैं, फिर उनको दिखाने का क्या जरूरत पड़ेगा? स्वर्णों की पार्टी है वो, बीजेपी खुद चिल्ला कर कहती है। कह रहा, बताओ नाम बताओ उसका। सारे जो स्वर्ण लोग हैं उसी को तो वोट करते हैं। कौन सा वोट करते हैं? स्वर्ण लोग वो ये, इसीलिए तो उसकी गलतफहमी है कि वो उसको ये लगता है कि हम उसके नौकर हैं, कि हम उसके गुलाम हैं। पर उन्हें ये नहीं पता राजपूत हमेशा लड़ा है और लड़ता रणभूमि में अपने सर कटाए। और ये यूजीसी ब्लैक कानून इनको हटाना पड़ेगा, डंके की चोट पर हटाना पड़ेगा। उस दिन तो वो हाई फ्रेंड के बोला था कि रात में आया था, अब उसे दिन में आना पड़ेगा। कि मैं क्षत्रिय समाज से माफ़ी मांगता हूं कि यूजीसी कानून मैं वापस लेता हूं। बिल पास किसने कराया है? मैं तो उन अपने राजनेताओं को बताना चाहता हूं जो स्वर्ण जाति के हैं, वो चूड़ियां पहन के बैठे हुए हैं अपने बच्चों को। यूजीसी से क्या दिक्कत है? यूजीसी से क्या दिक्कत है? कोई भी कॉलेज में कोई विरोध, कोई भी बात है, बाद में सुनवाई होगी। पहले यूजीसी में हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, बिना जांच पड़ताल के वो जेल भेज दिए जाएंगे। भविष्य तो हमारे बच्चों का खराब होगा ना। हम यहाँ आए हैं, हम एकजुट आए हैं, हम राजपूत हैं, हम पहले से लड़ना जानते हैं और लड़ेंगे और हमेशा मरते दम तक लड़ेंगे। यहाँ 5 बजे तक आंदोलन की अनुमति है। आंदोलन जब तक चलेगा, जब तक हमारा यूजीसी कानून का, जब तक संसद भवन में हमारे बारे में नहीं सुना जाएगा, जब तक चलेगा। हम कोई विरोधी नहीं है, हम प्यार से कर रहे हैं। हमारे लोगों को जगह जगह रोका जा रहा है, किसी को जयपुर में रोका जा रहा है, किसी को शेखावत जी को बुलंदशहर में रोक लिया गया। ये गलत है ना। जब आपने अनुमति दी तो करने दो ना। 5 बजे तक की अनुमति थी, जब हमें आने ही नहीं दिया। मैं खुद बुलंदशहर से आया हूँ, 4 घंटे में आके लगा हूँ वहाँ। 4 घंटे अपने शेखावत जी हैं, उनको रोक के रखा है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी से, देखो हमारे तो आदत नहीं है, हम किसी को गलत नहीं बोलते। हम में और औरों में यही अंतर है कि हम जहाँ भी, हम अभी जयपुर में हम एक यात्रा निकाल लेते हैं, वहाँ हम प्यार से यात्रा निकाल लेते, हमारी कोई कमी नहीं थी। और फिर भी वहाँ देख लो क्या करा मोदी सरकार ने। मोदी डरपोक है, पुलिस को आगे लाता है, खुद आता नहीं है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुरेश यादव भाई साहब। यूजीसी में आप सुधार चाहते हैं या फिर में सुधार होना चाहिए? हम ये नहीं कहते किसी भाई का, किसी धर्म का, किसी जात का हो भाई, किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि यूजीसी में क्या है कि कुछ कानून से विरोध है। मान ले कोई, जैसे मान ले दलित भाई है, वो भी हमारे भाई है, ऐसा नहीं है, हम किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। लेकिन क्या है कि उसका गलत, कानून का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए किसी के प्रति। क्योंकि मान ले आज का कानून ऐसा गलत भी किसी पर आरोप लगा दिया, उसको अंदर डाल दिया, वो चीज़ें गलत है हमारे समाज के अंदर। मैं कह रहा हूँ हमारे समाज को एक सही दिशा में सभी लोगों ने मिलकर काम करना चाहिए, समाज को आगे बढ़ाना चाहिए। सभी एक दूसरे के भाई हैं, सभी भारतीय हैं और एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। आप लोग यूजीसी पूरी तरह से वापस चाहते हैं या फिर उसमें सुधार ला करके? पूरी तरीके से हम यूजीसी वापस चाहते हैं
हमारे बाप दादों ने इसलिए बलिदान नहीं दिया था इस दिन के लिए। 18,700 एकड़ जमीन, 43 गढ़, 565 रियासत हमारे बाप दादों ने जान नहीं दी थी। इतनी गर्दन कटी हमारी माताओं ने जोहर साके किए, इस दिन के लिए नहीं किए थे। आप लोगों ने हम पे आरक्षण लागू किया, SC/ST एक्ट लगा दिया, अब UGC भी लेके आ गए। हम छोड़ने की वजह से, हम ब्राह्मण और ठाकुरों की वजह से ही आपकी BJP सरकार आई है, वरना नहीं आती। भरोसा किया इन पे, भरोसा करो हमने इन पे। हम आरक्षण विरोधी नहीं है। हम कह रहे हैं आरक्षण उन लोगों को मिलना चाहिए जो हकदार है, और आरक्षण आर्थिक आधार पर करो जिनको बेचारों को जरूरत है। आज आरक्षण हटाने के नाम पर बोल कौन रहा है? जो नेता IAS ये बोल रहे हैं, क्योंकि उनकी आरक्षण हट रहा है। मेरे भाइयों, SC/ST OBC सबको बोलना चाहता हूँ, आप हमारे साथ हो, हकदार को लोगों को मिलना चाहिए। और हम ये कह रहे हैं कि आरक्षण हटाओ, आर्थिक आधार पर ये आरक्षण करो जी, जो भी है। एक ये जो मैं सबसे बोलना चाहता हूँ, ये UGC जो संस्था है, एक UGC जो लागू किया है, ये एक तरफा, अरे ये कैसे हो सकता है? जैसे 370 धारा थी हिंदुओं के खिलाफ एक तरफी, वैसे अब एक तरफा कर दिया है। हमारे स्वर्ण समाज का न तो कोई आयोग में कोई आदमी है, अगर हम शिकायत करें तो कहाँ करें? उनके लिए सब कुछ प्रावधान है। ये काला कानून वापस लो, समान समझो। गवर्नमेंट कहती है जी जातिवाद खत्म करो, अरे जातिवाद तो तुम बढ़ा रहे हो। मोदी साहब, आपको हम जातिवाद मिटाने के लिए लेके आए थे, आप इस जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हो। और आप ये मत सोचो हम एक इसके माध्यम से बोल रहे हैं, हम सरकार बना सकते हैं तो आपकी गिरा भी सकते हैं। गिर जाएगी तो आप क्या कर लोगे? फिर कुछ नहीं कर पाओगे। हम चाहते हैं मोदी जी आप रहो, आपने देश का विकास अच्छा किया है, लेकिन जातिवाद में पूरे देश को बांट दिया आपने। आज देश पूरा जातिवाद में बट रहा है। प्लीज़ हाथ जोड़ के है मोदी जी, आप इस UGC काले कानून को लो, आगे ऐसे कोई काले कानून नहीं आना चाहिए। SC/ST में आज 40% झूठे केस हो रखे हैं, और आपने एक हफ्ते पहले 7.5 लाख के 12 लाख कर दिए। अरे ये तो बहुत अच्छा किया आपने। ये क्या कर दिया आपने? ये तो और ज़्यादा हमारे को कर दिया। ये एक बिजनेस बना दिया आपने SC/ST वालों के लिए। ये गलत बात है। ये हम आज कहीं भी जाते हैं ना, तो हम एक दूसरे को भाई भाई रहते थे, लेकिन आज हमें ये मेघवाल है, सरकारों ने लड़वा दिया आपस में। सरकारों ने लड़वा दिया। कॉलेजों में कभी भी कोई जातिवाद देख के दोस्ती नहीं होती है, मतलब एक इंसान को देख के होती है, लेकिन आज के दिन ये हो गया, अब तो जातिवाद देख के ही होने लग गई दोस्ती। भाई भाई नहीं रहे, हमारे मित्र है वो कह रहे जी, अब वो मतलब गलत बात है। हाथ जोड़ की विनती है मोदी साहब, आप इस काले कानून को वापस लो, आगे ऐसे कोई कानून मत बनाओ जो सबको भावना, जातिवाद मिटाओ। हम कह रहे हैं आपके साथ हैं। क्या नाम है? मेरा विक्रम राजपूत, कहाँ से आए हैं? पालम दिल्ली से। क्या लगता है सरकार आपकी बात मानेगी? बिल्कुल बिल्कुल मानना पड़ेगा। जमाने की बात माननी, हम तो बहुत बड़ी तोहफा है फिर भी। स्वर्ण समाज हल्का समाज थोड़ी है, हमने तो अच्छा को मनवा दिया, मानना पड़ेगा। अच्छा, क्यों चाहिए UGC रोल बैक आप लोग को? जरूरत ही नहीं है, मांगा ही नहीं किसी ने, पहले ही बहुत प्रताड़ित हो रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे केस ऐसे हैं जिन्होंने कुछ किया ही नहीं, पूरी जवानी खराब करके जेल में आ गए, इसलिए चाहिए। भाई निर्दोष को सजा क्यों दीजिए? हम ये कहते हैं 10 दरिंदों को छोड़ दो, लेकिन एक निर्दोष को मत पकड़ो, मत परेशान करो, मत उसकी ज़िंदगी खराब करो। हम ये कहना चाहते हैं। जैसे आरक्षण को लेकर के भी यहाँ बात हो रही है, लग रहा है कि आरक्षण को लेकर के सरकार झुकने वाली है, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट जो है सो आरक्षण को लेकर के बात नहीं करती है कि हम हटाएंगे। बहुत गंदी राजनीति है, पॉलिटिक्स है, और ये राजनीति बुरी चीज़ है। ये तो बच्चों को, माँ बाप को नहीं छोड़ती है। हम तो फिर भी स्वर्ण समाज के लोग हैं, उनके कोर वोटर हैं, समझना पड़ेगा उनको, नहीं तो उनको खुद रोल बैक हो जाएगी सरकार। बीजेपी कहती है कि हम स्वर्णों की पार्टी हैं, हमेशा स्वर्णों की बात करते हैं, लेकिन अभी जो स्वर्ण समाज ही है वो आज सड़कों पे उतर चुका है। हमारा समाज वो समाज है, संसद पे नहीं जाएगा, सांसद ही चेंज कर देगा। हम इनको चेंज ही कर देंगे, हम अपने सांसद लाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल सांसद ही चेंज कर दीजिएगा? बिल्कुल चेंज कर देंगे हम सांसद। हम वो मादा रखते हैं, हमने तो पता नहीं क्या क्या चेंज किया है, और हमारा समाज इतना कमज़ोर नहीं है, इनको हम चेंज कर देंगे। और इनको भी पता है कि खुद रात में सपने देखते हैं, बुरे बुरे सपने आते हैं, लेकिन अभी क्या है, थोड़ा देख रहे हैं कि क्या है, क्या नहीं होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। अभी आइडिया लग जाएगा, कल 1-2 दिन में आपको आइडिया लग जाएगा कि पूरे हिंदुस्तान में इतना बड़ा प्रोटेस्ट ये कभी देखने को नहीं मिला होगा जितना बड़ा प्रोटेस्ट है होने वाला है। आप लोग के लिए भी बिरयानी वगैरह आया है कि नहीं? जंतर मंतर पे पिछले बार बिरयानी बटा था। बिरयानी दूर की बात है, यहाँ पानी तक की सुविधा नहीं है। एक टंकी लगाई है, जब वो प्रोटेस्ट 2-3 घंटे बाद चालू किया, उसमें गर्म पानी आ रहा है। इतनी गर्मी पड़ रही है,
बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, उसमें भी गर्म पानी भरा हुआ है। तो हाँ, पुलिस प्रशासन वैसे साथ दिखा रहा है, लेकिन पहले प्रोटेस्ट नहीं करने दिया, थोड़ा बहुत ऐसे फॉर्मेलिटी के साथ दिखा रहा है, बाकी वो गुमराह कर रहा है। यहाँ नहीं प्रोटेस्ट है, वहाँ जाओ, रामलीला जाओ, कुछ चौराहे पे जाओ, इधर जाओ, तुम्हारा प्रमुख कैंसिल हो गया, ये हो गया। गुमराह करने का खाली काम कर रहा है और कोई सहयोग नहीं है। CJP की तरह हमारा सहयोग हो जाए तो हम तो पूरा हिंदुस्तान में दिखा देंगे कि हमारा क्या रुतबा है। अच्छा, UGC पूरी तरह से वापस चाहिए या फिर उसमें आप चाहते हैं कि सुधार होकर के वापस आए? सुधार की कोई गुंजाइश ही नहीं। सुधार क्या सुधार करोगे? अरे हमारा जो संविधान है, हमारी जो कोर्ट है, हमारा जो प्रशासन है, वो इतना मजबूत है, इतना सही है कि उनको पता है कि कौन दोषी है, कौन नहीं है। और ये साला ऐसे कानून ला रहे हैं कि दोषी को छोड़ दिया जा रहा है और जो दोषी नहीं है उसको अंदर कर दिया जा रहा है। पूरा परिवार ख़त्म हो जा रहा है इस चक्कर में। इस कानून से डर क्यों लग रहा है? अरे गलत कानून से डर, काला कानून तो गलत ही होता है ना भाई, डर थोड़ी लगता है। डर तो हम पता नहीं किस मुगलों तुगलों से नहीं, ये तो क्या सोचता है। तो कानून गलत है, उसको ले लो वापसी, कुछ नहीं रखा है बातों में, नहीं तो आपको खुद वापसी हो जाओगे। बिल्कुल, तो यहाँ पे साफ सीधा कहना है कि अगर आप जो है ये लॉ वापस नहीं लेते हैं तो फिर हमारे से आपकी सरकार है, हम आपसे नहीं हैं। क्या नाम है आपका? दीपांशु शर्मा नाम है मेरा। यहाँ जंतर मंतर में पहुँचे हुए हैं क्या? बिल्कुल आए हैं, अपने समाज के लिए आए हैं, जो हक की बात है वो करेंगे। और हम तो सीधी कहते हैं कि हम सरकार से हम नहीं, हमारे से सरकार है। अगर UGC लेती है तो ठीक है, वरना हम भी दिखा देंगे पलटना कैसे जानते हैं। सरकार को हम गिराना भी जानते हैं, खाली ठाना नहीं। हमारी जो मांग है वो पूरी करी जाए। हम कोई वैसा काम नहीं कर रहे, धर्म की बात करते हैं और सदा अपने लिए हक मांग रहे, जो हमारा हक है। बस हम फालतू काम नहीं करते। सरकार तो कहती है कि हम आप ही लोग के लिए हैं। क्या हमारे लिए क्या है? कुछ भी नहीं है। हमारे लिए नहीं है कुछ भी। आप क्या बोल रहे थे? अगर सरकार हमारे लिए होती तो आज हमको यहाँ आना पड़ता? ये बताओ, इतना इस पार्टी के साथ हम इतना समर्थन करते हैं, फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? हर बार होता है ना हमारा। पानी जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, सब लोग जंतर मंतर में पहुंचे हुए हैं। क्या लगता है, रिजर्वेशन रिफॉर्म होगा? देखो जी, मांग है, होना भी चाहिए, मांग है, होना भी चाहिए, हमारा अधिकार है, मांग रहे हैं। क्या लगता है, सरकार बात मानेगी आप लोग की? क्यों नहीं मानेगी? मानना पड़ेगा। ना मानेगा जबरदस्ती बनवाएंगे। जैसे यहाँ पे चल रहा है धरना प्रदर्शन, ये लगातार चलेगा। सरकार अगर हमारी बात मानती है तो ठीक है, ना मानेगी तो भाई चोट खाएगी, क्योंकि बनाने वाले हमें तो भाई उतारने वाले भी हमें। क्योंकि जिस पार्टी को हम फर्श से अर्श तक ले जा सकते हैं तो उसको हम अर्श से फर्श पे लाके पटक भी सकते हैं। पूरी देश जानता है, दुनिया जानती है कि स्वर्णों की बनाई हुई बीजेपी पार्टी है और बीजेपी हमारे साथ ही धोखा करेगी। तो इतने कायर हम नहीं है कि किसी का मतलब इतना अत्याचार सहन कर सकें। जहाँ से शुरुआत करेंगे वहाँ से शुरुआत करने के लिए तैयार हैं हम तो, पार्टी के साथ भी और लोगों के साथ भी। मानते हैं तो ठीक है, ना मानेंगे चोट खाएंगे, नुकसान खाएंगे। जब उतरते परिणाम की चिंता करी नहीं जाती। हम युद्ध में उतर चुके हैं, अब विजय या वीर गति। यहाँ आप लोगों को 5 बजे तक अनुमति है। अनुमति हमें चाहिए ही ना, जरूरत क्या? हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, हम अपनी मर्जी से मांग रहे हैं, इनके कहने तो थोड़ी मांग रहे हैं। मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना चाहिए, मैं मांग रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ, मैं खरीद रहा हूँ, मेरे जेब में पैसे हैं, तो मुझे किसी की अनुमति की क्या जरूरत है? बिल्कुल, तो यहाँ पे जो है वो हक की बात हो रही है, लिहाजा यहाँ पे किसी भी तरह की कोई अनुमति की ज़रूरत नहीं है। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है वो हजारों की संख्या में जो है वो लोग पहुँचे हुए हैं और एक ही मकसद है, रिजर्वेशन रिफॉर्म। क्या लगता है, हो पाएगा? नहीं, अपनी कोशिश तो हम पूरी करेंगे। किसने कोशिश नहीं करी बताओ? हर लोग अपनी अपनी कोशिश करते हैं ना भाई। हम तो मरने के लिए तैयार हैं, ठीक है ना, और हम मर जाएंगे, लेकिन जब तक हमारे शरीर में जान है। हम राजपूत हैं, तुम्हें पता है, हम राजपूत हैं और हम किसी से डरते हैं नहीं। सरकार को हमने बनाया है, सरकार ने हमको नहीं बनाया है। यहाँ अब से पहले इसी सरकार में 1 घंटा के अंदर यहाँ से माइक में आवाज़ आ रही है ना, ये कि यहाँ से ये ग्राउंड खाली करो। 1 घंटा से पहले ये जो पुलिस का बार बार की अनाउंस हो रहा है कि भैया ये खाली करो, खाली करो। अब 1 घंटे में इनको दर्द हो रहा है। कम से कम 7-8 महीने से भी ज़्यादा समय CA-NRC पे बुर्का वालियों ने और बिरयानी बढ़ रही थी, किसी को प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। 1.5-2 साल किसानों ने पूरी दिल्ली को बंधक बनाया। जो 10 मिनट का रास्ता था वो 2 घंटे में होकर जाता था, लेकिन 1 घंटे में ही सरकार की मिर्ची लग रही है। और मोदी जी का लोग किस लिए जुड़े हैं? लोग इसलिए जुड़े हैं कि लकड़ी पड़ी थी, मोदी जी ने ले ली और लोग उसको निकालने के लिए वहाँ हैं। मोदी जी ने लकड़ी ले ली।
मोदी जी ने लकड़ी लिए आप निकाल रहे हैं। ये जो यूजीसी था किसी ने मांगा नहीं था, ये इनके चुल मची थी जबरदस्ती कि मतलब एससी वोट जो वो हमको मिले और काम हो जाए बिहार चुनाव से पहले। अब ना वो हुआ ना ये हुआ। मतलब वो देख रहे थे कि स्वर्णों का जो वोट है वो तो हमें मिल रहा है, अब जो है वो पिछड़ा और अति पिछड़ा का भी वोट मिल जाए, लिहाजा उन्होंने यूजीसी लागू कर दिया। देखो ऐसा है कि वोट तो सभी की ज़रूरत पड़ती है एक सरकार को, किसी भी ये अपने गेम खेलते रहते हैं, लेकिन बात सबसे बड़ी ये है कि हम किसी का तुष्टीकरण नहीं कर सकते। किसी को बढ़ावा देना है उस दूसरा तरीका होता है, लेकिन किसी का तुष्टीकरण करके किसी दूसरे को बढ़ावा देना ये बहुत ही गलत बात है। लेकिन हमारे ऐसा माहौल बना दिया गया हमारे भारत में कि लोग कहते हैं कि पिछड़े गरीबों के साथ अत्याचार हुआ है पिछले समय में जो भी हुआ है, तो उसके लिए ये सब कानून ज़रूरी हैं। लेकिन मेरा कहना ये है लॉ ऑफ इक्वलिटी आप लेके आ रहे हो आप, लेकिन उसको आप लॉ ऑफ इक्वलिटी ना रखे आप लॉ ऑफ रिवेंज बना रहे हो। आज अत्याचार मान लो उनकी बात बड़ी की जाए कि उनके साथ अत्याचार हुआ है, तो आप आज उल्टा कर रहे हो, उनको ऊपर बिठा के अत्याचार इनके साथ कर रहे हो, तो आप लॉ ऑफ इक्वलिटी इसको नहीं बोल सकते, ये लॉ ऑफ रिवेंज हो गया। इक्वलिटी का मतलब है पहले जो हुआ सो हुआ, आज सबको बराबर कर दिया जाए और जो आर्थिक आधार पर गरीब आदमी है उसको हम ऊपर लेके जाएं और जो अपने लेवल पर ठीक है उसको हम वहीं पे वहीं सीमित करके जाए, तो एक लॉ ऑफ इक्वलिटी एक मान्य होता है। लॉ ऑफ रिवेंज का कोई महत्व नहीं है। लॉ ऑफ रिवेंज तो हमारे पुराने समय से भी गलत काम हो जाएगा। तो इसका मेरा कहने का यही मतलब है कि नीचे लोगों को ऊपर बढ़ाओ, बहुत अच्छी बात है, वो भी हमारे भाई हैं, लेकिन किसी का तुष्टीकरण करके नहीं, सबको बराबर रखो, सबको बराबर का हक मिलना चाहिए। जैसे आपके अब रिजर्वेशन में आप यूजीसी में भी जो एक नया लॉ आया आपका, वो यूजीसी बहुत पुराना एक लॉ है अपने यहाँ पे, तो लेकिन अभी जो एक ऐड हुआ है सेक्शन 3C ऐड हुआ है। सेक्शन 3C का भी मतलब यही था कि लॉ ऑफ इक्वलिटी कि एजुकेशन लेवल पे किसी के साथ भेदभाव, जातिगत भेदभाव ना हो, लेकिन जातिगत भेदभाव हर एक आदमी के साथ हो सकता है, ना कि सिर्फ निची जात के साथ। और निची जात की जो कैटेगरी बनाई गई है वो भी सरकारों ने ही उसको एक स्थापित किया है, ओबीसी SC ST वो सरकारों ने ही उसको मान्यता दी है। अगर उसको वो खुद खत्म कर दे तो सब किसी के मन में भावना ही नहीं रहेगी कौन नीचा है कौन ऊंचा है। तो पहली बात तो सरकारों ने एक सेक्शन अलग अलग बना दिए, लोगों की कैटेगरी बना दी है अपने वोट बैंक के लिए, फिर कह रहे हैं कि इनको ओबीसी को ओबीसी मत बोलो या उसके साथ तुष्टीकरण मत करो, तो उसको एक मार्के को हटा ही दो ना आप। तो दूसरी बात ये है कि सेक्शन 3C जो लेके आए थे वो सेक्शन ऑफ इक्वलिटी था, लेकिन इसको सेक्शन ऑफ रिवेंज बना के छोड़ दिया कि आपके अगर निची जात के साथ SC ST के साथ हम बात करें कि कोई छोटे वर्ड का इस्तेमाल कर रहा है तो जनरल वाले के ऊपर एकदम से एक्शन लिया जाएगा, लेकिन वो अपराधी है, बिना किसी सबूत के बिना पे उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन अगर जनरल वाले के साथ कोई जाति वाली नीची बात कर देता है, उसको बड़े जाति वाले को कोई जाति के आधार पर गलत बोल देता है, तो वो एक्शन नहीं, वो अपना एक ग्रीवेंस भी नहीं डाल सकता उसके अंदर, अपनी कोई शिकायत भी दर्ज नहीं कर, ये सबसे गलत है। हाँ, सबके लिए बराबर कानून हो, जिसके साथ गलत हो रहा है उसको सजा, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, वो छोटी कास्ट का हो बड़ी कास्ट का हो, वो महत्व नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, सबको बराबर रखो, यही भारत का संविधान कहता है और भारत का संविधान को ऊपर लेके चलना ही पड़ेगा। तो बिल्कुल यहाँ पर जो साफ सीधा है कि सरकार जो है वो आपस में जो लोग कॉलेजों में एक साथ रहते थे, SC ST OBC और जो भी लोग हैं सामान्य वर्ग के लोग हैं जो एक साथ रहते थे, कहीं ना कहीं इस UGC कानून को लेकर के लोग जो हैं वो छात्र जो हैं वो अब आपस में ही लड़ेंगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हम मिलते हैं अगले वीडियो में।